ओके, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, या हम इस टॉपिक को इस तरह से भी समझ सकते हैं, the effect of a dielectric medium upon the capacitance of a parallel plate capacitor. ठीक है, हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इक्वेशन आई थी मीडियम के लिए, सो दैट वाज सी मीडियम is equal to epsilon naught epsilon r a by d. मैथमेटिकली हमने पिछले टॉपिक में इस चीज़ को कंफर्म किया था कि अगर हम वैक्यूम के कैपेसिटेंस की बात करते हैं, सो इट बिकम्स ओनली एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपेसिटेंस फॉर एनी अदर मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो वहाँ पर ये वाली टर्म जो है एप्सिलॉन आर वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ज़ाहिर है जब एप्सिलॉन आर की टर्म उसमें इक्वेशन में ऐड हो जाती है तो उसके मल्टीप्ले उसके इफ़ेक्ट्स है, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है इट्स अ ग्रेटर देन वन वैल्यू, तो हम ये क्लेम करते हैं कि मीडियम के इंट्रोडक्शन से कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, एंड वी कंक्लूड दैट सी मीडियम इज़ ग्रेटर देन सी वैक्यूम। अब थोड़ा सा इस प्रोसेस की हम फिज़िकल पिक्चर को यहाँ पर कंफर्म करते हैं कि ये जो इक्वेशन में हमें चेंजेस नज़र आ रही हैं ये बेसिकली हो क्या रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस हमें चेंज होता हुआ नज़र आया है। तो उसमें हम यहाँ पर देखते हैं, पहले हम प्लेट्स को कंसिडर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास प्लेट्स हैं दो, ठीक है, और उन प्लेट्स को हमने चार्ज कर दिया है बैटरी से। इसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा राइट वाले प्लेट पर। ठीक है, कॉल इट एज ए प्लेट, कॉल दिस एज बी प्लेट। दरमियान में जो हमारे पास इसके सेपरेशन है ये हो जाएगी डी। चूँकि प्लेट्स आपके पास चार्ज हो गई हैं वोल्टेज के थ्रू, बैटरी के सपोर्ट्स हैं, इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है, और इस वजह से ये फर्दर अपने ऊपर चार्जेस को डिपॉजिट नहीं करने देंगे। देन आफ्टर वी इंट्रोड्यूस अ मीडियम। यहाँ पर हम एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, आसान अल्फाज में इसको कह दें एक इंसुलेटर। ठीक है, सो अब इसको ज़ाहिर है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नज़र आ रही है किस डायरेक्शन में, ए से लेकर बी की तरफ। दिस विल बी दी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर विद इन दिस रीजन, ठीक है, हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक चेंज फील होगा, और वो चेंज क्या होगा, इट विल बी बेसिकली द पोलराइजेशन विद इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और वो क्या होगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, सो ये नेगेटिव चार्ज जो है अंदर एक डाइपोल बना लेगा, ठीक है, जिसमें ये पॉजिटिव को यहाँ पर अट्रैक्ट कर देगा नेगेटिव। सो इस तरह से हमारे पास ये डाइपोल्स बन जाएंगे। द सेम विल बी हेयर, अपोजिट साइड पर पॉजिटिव प्लेट जो है इट विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज,
क्योंकि अंदर का चार्ज जो है वो प्रॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इंसुलेटर है। सो इस वजह से ये लोकल डिस्टर्बेंसेस में आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये डाइपोल्स बन जाएंगे। हर एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इट विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, बी से ए की तरफ हो जाएगी। और अगर हम इसको कंसिडर कर लें तो ये आपको E1 लग रहा होगा, इसको आप E1 कह दें, इसको E2 कह दें। इस तरह से दरमियान वाले रीजन पर भी आपको इस तरह की पोलराइजेशन नज़र आएगी। और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर राइट टू लेफ़्ट है। और ये सारी अगर ऐड होंगी, लेट्स से दे आर हैविंग द सेम डायरेक्शन, एंड इफ़ वी ऐड इट, सो यहाँ इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको कंसिडर कर लेता हूँ, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द अदर फील्ड आई कॉल इट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ऑलरेडी प्लेट्स की वजह से बनी हुई है। अब आप देखें ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक दूसरे के अपोजिशन में आ रहे हैं। और हमने वेक्टर्स के चैप्टर में क्लास 11 में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर दो वेक्टर्स इस तरह से जो कि फोर्सेस हों वो इस तरह से आमने सामने आ जाएं, ठीक है, और उनको ऐड करेंगे, सो हमें जो फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा इट विल बी अ रिड्यूस्ड इफेक्ट। लेट्स से इफ़ आई कॉल इट अ 10 न्यूटन फोर्स एंड आई टेक इट एज अ 7 न्यूटन फोर्स, और इसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कर दूं, सो यहाँ से मुझे रिज़ल्ट मिलेगा 3 न्यूटन फोर्स। और ये 3 न्यूटन फोर्स जो है आई कॉल इट F1 एंड दिस इज़ F2, तो ये F1 की डायरेक्शन में ही मिलेगा ये 3 न्यूटन, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारे पास बड़ी फोर्स है। इसी तरह से यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस की फील्ड्स की लड़ाई हो रही है। सो E एक्सटर्नल प्लस E इंटरनल जो है, यहाँ से हमें एक नेट फील्ड मिलेगी, और वो फील्ड जो है ये E एक्सटर्नल के मुकाबले में क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इससे इन दोनों फील्ड से जो हमें एक नेट फील्ड मिलेगी ये बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनसे जो नई फील्ड हमारे पास बनेगी इट विल बी लेस देन दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल फील्ड। इस एक्सटर्नल फील्ड में आपके पास क्या आ जाएगा, रिडक्शन आ जाएगी, ठीक है, जो नई फील्ड आपके पास ये वाली बनी है, क्योंकि ये आपके पास न्यू फील्ड बनी है उन दो फील्ड से मिलकर, वो ओल्डर एक्सटर्नल फील्ड से कम हो गई है। ये जो इन दोनों से नई फील्ड आ गई आई कॉल इट एज न्यू फील्ड, ठीक है, एंड दैट विल बी लेस देन E एक्सटर्नल। सो पहले इस चार्ज के डिपॉजिट होने को प्लेट्स पर किसने रोका था, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने, बिकॉज ये एक कूलम्बिक रिपल्शन प्रोवाइड कर रहा था चार्जेस को जो इस पर डिपॉजिट हो रहे थे अपोजिट प्लेट्स पर। वो अब पिछले के मुकाबले में क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो अब जब ये रिड्यूस होगा ऑटोमेटिकली इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इस केस में जो बैटरी आपने यहाँ पर से कनेक्ट की हुई है उसको फर्दर एक सपोर्ट मिल जाएगा ताकि वो फर्दर चार्ज इन प्लेट्स पे क्या कर सके, डिपॉजिट कर सके, ठीक है। बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा सा इस पॉइंट पे मैथमेटिकल डिटेल्स में भी जाना चाहते हैं तो आप उसको कवर कर सकते हैं, किस तरह से, क्योंकि Q जो है वो CV के बराबर है, ठीक है, दूसरी तरफ E जो है वो VD के बराबर है, सॉरी V/D के बराबर है अकॉर्डिंग टू दी पोटेंशियल ग्रेडियंट टॉपिक। सो E का वैल्यू रिड्यूस होगी तो पोटेंशियल की भी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। और इस इक्वेशन से C इज़ इक्वल टू Q/V। तो अगर मैं ये कंसिडर कर लूँ कि V की वैल्यू में डिक्रीज़ आ गया है
तो इसकी वजह से सी की वैल्यू जो है उसमें इंक्रीज़ आएगा। सो दैट इज़ अ डिक्रीजिंग इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो न्यू हमारे पास बनी थी उसने नए पोटेंशियल को भी क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। सो ये पोटेंशियल आपके पास डिक्रीजिंग में आएगा और सी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बैटरी को फर्दर पावर ये मिल जाएगी। अब उसके अंदर जो पावर ऑलरेडी अवेलेबल है वो उतनी ही है, लेकिन चूंकि वहाँ से वो रिपल्शन वाला फैक्टर उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने वीक कर दिया, सो इस वजह से फर्दर चार्ज को डिपॉजिट करने की एक फैसिलिटी मिल जाएगी। ये फर्दर चार्ज जो है डिपॉजिट करने के लिए जो मेन बर्डन लिया जिस टर्म ने, वो इस नए इलेक्ट्रिक फील्ड ने लिया। सो जब आप ज़्यादा चार्ज उस पर स्टोर कर सकते हैं, सो दैट मीन्स कि कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट हमारे पास डेवलप हुई है एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, जो हमें यहाँ पर ये ग्रीन पेयर्स के फॉर्म में नज़र आया है, पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में, सो इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं P इज़ इक्वल टू क्यू डी, ठीक है, जिसमें ये डाइपोल मोमेंट जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है P के साथ, ठीक है, दैट इज़ अ डाइपोल मोमेंट। दूसरी चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर आ रही है, Q इज़ द चार्ज, ठीक है, और डिस्टेंस D जो उसने कवर किया है, मतलब अपने आप को जो डिस्प्लेस किया है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले इस किस्म की डिवीज़न नहीं थी, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर आई है या इस मटेरियल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये चार्जेस जो हैं एक तरह से सेपरेट हो गए हैं। ये एक से बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं इसके बारे में थोड़ी एक इंफॉर्मेशन फर्दर प्रोवाइड कर दूं कि मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, आप एटम के गिर्द इन मुख्तलिफ़ जगहों पर इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन को कंसिडर कर लें, इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, और इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है, और हम फिर उसके बाद क्या कर दें कि एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ हो, ठीक है, और इसमें इस मटेरियल को हम रखेंगे, इस एटम को, तो ये अब बिहेवियर किस तरह से देगा। लेट्स से ज़ाहिर है एक बात तो हमें जहन में रखनी चाहिए है कि अगर फील्ड की डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ है, तो ये आपके पास पॉजिटिव साइड हो जाएगी या नेगेटिव साइड हो जाएगी, ये आप किसी चार्ज के सेटअप से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है। अब यहाँ पर अगर इसको आप पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको यहाँ पर होना चाहिए था, बट इट विल शिफ्ट टू सम एक्सटेंट इन दैट डायरेक्शन, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था बहुत सारा हिस्सा आपको इस रेड वाले चार्ज के लेफ़्ट साइड पे मिलेगा और बहुत कम हिस्सा आपको इस साइड पे मिलेगा, ठीक है। सो इस साइड पर आपको कम वैल्यू मिलेगी, इस वाले साइड पर, और इस रीजन में आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरह से ओवरऑल इस पूरे केस पर अगर आप दरमियान में इसकी डिवीज़न कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन हो जाएगी बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर से शिफ्ट हो गए हैं इस डायरेक्शन में। तो ये ओवरऑल ये वाला जो लेफ़्ट वाला रीजन है ये आपके पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और राइट वाला रीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो डाइपोल मोमेंट हमारे पास बनता है, जो पोलराइजेशन होती है, वो बिल्कुल इसका डीपर सेंस ये है। आई होप सो जो सिचुएशन हमने यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है वो क्लैरिफाई हो चुकी होगी।
और अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा लें। थैंक यू।